लंच खत्म होते ही क्लास टीचर सुमन क्लास में अपना पीरियड लेने आई, लेकिन उसके पेट में अचानक से गुड़गुड़ाहट शुरू हो गई। आखिर उसने लंच में 5 मूली के पराठे जो खाए थे। ओह गॉड, अभी पेट में अचानक गुड़गुड़ाहट क्यों शुरू हो गई? लगता है गैस बन गई है। एक काम करती हूँ, धीरे से गैस छोड़ देती हूँ, किसी को पता भी नहीं चलेगा। सुमन धीरे से गैस छोड़ती है, लेकिन तभी सारी क्लास में बदबू फैल जाती है। ओह छी छी, कौन है? किसने पादा क्लास के अंदर? लगता है किसी ने लंच में मूली खाई है और ये उसी का नतीजा है। इतनी बुरी भी नहीं है जितना ये स्टूडेंट्स कह रहे हैं। सब चुप रहे, तभी सुमन टीचर बोली, अच्छा चलो, अब सब ये बात का बहाना लगाकर पढ़ाई से मत भागो और चुपचाप अपनी बुक्स निकालो। बेचारे स्टूडेंट्स मुंह पर हाथ रखकर पढ़ाई करने लगते हैं। कुछ देर बाद पीरियड खत्म होता है और सुमन टीचर टॉयलेट में जाकर जोर जोर से पाद मारने लगती है। सचमुच पेट में जो इतनी देर से बोझा लिए घूम रही थी, अब जाकर हल्का हुआ है। सुमन ऐसी ही पदोड़ी है, उसे बिल्कुल भी तमीज नहीं है। वो कहीं भी कभी भी पाद मार देती है। उसका पति महेश उसकी इस हरकत से बहुत परेशान था। सुमन, तुम्हारी ये बचपन की आदत अभी तक नहीं गई। तुम कभी भी कहीं भी शुरू हो जाती हो। अरे अब तुम बड़ी हो गई हो और एक शिक्षक हो। एक शिक्षक को ये सब शोभा नहीं देता। अरे महेश, ये तो नेचुरल है। अब शिक्षक हो तो क्या पाद मारना छोड़ दो? आप बिना कैसी बातें करते हो? अरे मेरे कहने का मतलब है कि उल्टी सीधी चीजें खाना छोड़ दो और कुछ हेल्दी और पौष्टिक जैसे फल सब्जियां ये सब खाया करो। महेश, तुम खुद ही खाओ घास फूस। मुझे तो चिकन मटन जंक फूड ये सब खाना ही अच्छा लगता है। एक दिन सुमन टीचर को स्कूल में कमजोरी महसूस हुई, साथ ही उसे बुखार भी आ गया। तो वो स्कूल से सीधा डॉक्टर के पास गई, जहाँ डॉक्टर ने उससे कहा, देखिए मैडम, ज्यादा मांस खाना सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। लिवर खराब हो सकता है। तुम्हारे लिवर की कंडीशन कुछ ठीक नहीं है। नॉन वेज और बाहर का तला हुआ जरा कम खाया करो। लेकिन सुमन पर किसी की बातों का असर कहाँ होने वाला था। दवाई खाकर ठीक होते ही वो स्कूल से छुट्टी होने के बाद सीधा रेस्टोरेंट गई और वहाँ ढेर सारा चिकन और जंक फूड खाने लगी और फिर घर आकर गंदी गंदी बातें मारने लगी। ऐसे दिन बीतते गए। एक दिन सुमन स्कूल बस से घर लौट रही थी कि तभी उसने इतनी गंदी बात मारी कि बेचारी ड्राइवर का तो सर ही घूम गया और बस सीधे एक पेड़ से जा टकराई। लेकिन शुक्र है कि किसी को कोई चोट नहीं आई। घर आकर हंसते हुए उसने ये बात अपने पति को बताई। पता है महेश, आज मैंने बस में आते हुए इतनी बदबूदार पाद मारी कि उसकी स्मेल से तो ड्राइवर के होश ही उड़ गए और बस एक पेड़ से टकरा गई। ये बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है सुमन। देखना, एक दिन जब स्कूल में सबके सामने तुम्हारा भांडा फूटेगा ना, तो तुम्हें बड़ी ही शर्मिंदगी होगी। तुम भी ना खामखा की टेंशन पाल बैठते हो। किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा, समझे? सुमन की इस हरकत से घर और स्कूल वाले सभी उससे परेशान हो गए थे। अब तो सारे स्कूल में ये बात फैल गई थी कि 8वीं क्लास में हमेशा पाद की बदबू रहती है। एक रोज स्कूल की ओर से स्टूडेंट्स को पिकनिक पर ले जाया गया। सुमन टीचर ने पिकनिक पर मिलने वाले मेन्यू के बारे में पहले से ही पता कर लिया था, जिस वजह से आज वो घर से कुछ भी खाकर नहीं आई थी। आज तो अपना पेट अच्छे से खाली करके आई हूँ और सुबह से अभी तक कुछ खाया भी नहीं, ताकि लजीजदार खाना पिकनिक पर खा सकूं। कुछ ही देर में सभी पिकनिक स्पॉट पर पहुंच गए और हलवाई वहां खाना बनाने लग गया। सुमन टीचर अपनी कुर्सी खाने के बगल में ही जमा कर बैठी रही। सभी बच्चे खेलने लग गए। हलवाई भैया, जरा जल्दी करो ना, मेरा मतलब है कि बच्चों को बहुत जोरों की भूख लगी होगी। 2 घंटे बाद खाना बनकर तैयार हो गया। बच्चों को खाना परोसने के बाद सुमन टीचर ने अपनी थाली अच्छे से भर ली और जल्दी जल्दी खाने लगी। उसने सबसे पहले अपनी भरी हुई थाली को खत्म कर दिया। उसके बाद 2 थाली भर के और खाना खाया। भैया, मुझे 6 पूरी और देना, और हाँ, इस बार गुलाब जामुन एक साथ 4 रख देना, बहुत भूख लगी है। पिकनिक खत्म होते ही सब लोग बस में बैठ गए। सुमन टीचर बस में बीचों बीच बैठ गई। बस जैसे ही चलने लगी, सुमन टीचर को पाद आ गई। उसने धीरे से पाद दिया और सारी बस में फिर से बदबू फैल गई। पता नहीं कौन है जो क्लास में तो क्या बस में भी हमें चैन से नहीं रहने देता। हर रोज हमें ये सूंघना पड़ता है। अब कम से कम आज तो मत पा दो यार। ओह नो, पेट भरकर खाना खाने के बाद अब फिर से ये सब सूंघना पड़ेगा। अरे ये सब सूंघते सूंघते तो नाक के बाल भी जल गए। प्लीज यार, अब तो रुक जाओ। सब बच्चों की बातें सुनकर सुमन टीचर मन ही मन हंसने लगी। फिर हर 2-2 मिनट में वो पादने लगी, जिसकी बदबू से बच्चे उल्टियां करने लगे। पूरी बस गंदी गर्म हवा से भर गई। सभी स्टूडेंट्स बातें बनाने लगे। पता नहीं कौन पाद रहा है, ऐसा लग रहा है मानो किसी ने सुअर खाकर पादा हो। ये सब बातें ना सुननी पड़े, इसलिए सुमन टीचर ने अपने कानों में हेडफोन लगा लिया और उसमें फुल वॉल्यूम में गाने सुनने लगी। लेकिन गाने सुनते सुनते वो इतना खो गई कि वो भूल ही गई कि उसके फोन में हेडफोन लगा है। तभी उसे फिर से पाद आ गई। अरे यार, फिर से पाद आ गई। कोई नहीं, धीरे से छोड़ देती हूँ। वैसे भी बस में इतनी तेज म्यूजिक बज रहा है, किसे सुनाई देगा। सुमन ने जोर से पाद दिया। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि सारी बस ही कांप उठी। कुछ ही देर बाद उसने लगातार एक के बाद एक कई बार पादा। वो खुद तो म्यूजिक की धुन में खोई हुई थी और ये भूल गई थी कि सब उसे सुन रहे हैं। उसने जब अपनी आंखें खोली तो सब उसी की ओर देख रहे थे। सुमन टीचर, तो आप ही हो वो पदोड़ी जिसने पूरी क्लास में बदबू फैला रखी थी इतने समय से? स्कूल चलो, आगे का फैसला वही होगा। कुछ देर बाद सभी स्कूल पहुंच गए, जहां प्रिंसिपल मैडम तक सारी बात पहुंच गई। छी सुमन मैडम, आपसे हमें ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। एक टीचर होकर ये सब हरकतें, तुम्हें इसके लिए स्कूल से निकाला जाता है। मुझसे गलती हो गई, सॉरी मैडम। लेकिन सुमन टीचर को स्कूल से निकाल दिया गया और वो शर्म से ढेर ढेर हो गई। इसलिए कहता था तुम्हें कि कुछ हेल्दी और लिमिट से खाया करो। सुमन को अपनी गलती का एहसास हो गया
और अब उसने जंक फूड को बाय बाय कह दिया और नॉनवेज भी महीने में एक बार ही खाने लगी और सिर्फ हेल्दी खाना ही खाने लगी। कुछ ही दिनों में उसकी पाद मारने की बीमारी ठीक हो गई और अब वो नई जगह नए स्कूल में बच्चों को खुशी खुशी पढ़ाने लगी।